नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक आज एक ऐसी जगह से जिसको लेकर एक सवाल हर जहन में, क्या ये आंदोलन है? क्या आंदोलन की दिशा में बढ़ते हुए कदम कहीं देश के भीतर कोई अराजक स्थिति पैदा कर रहे हैं, या फिर ये मान लिया जाए कि एक ऐसा गहरा अंधेरा है जो संविधान के दायरे में पहली बार संविधान को ही परिभाषित करने निकला है। एक नजारा पहले देख लीजिए, किस तरीके की यह गहरी रात है। चारों तरफ लोगों का जमावड़ा, भोजन बंटने लगे हैं, हर कोई खाने लगा है, ठंड पड़ रही है, घरों से कंबल आने लगे हैं, जमीन पर दरी बिछी हुई है और इन सब के बीच लोग बेहद शांत भाव से बैठे हुए हैं। हाथों में भोजन है, जिसका पेट खाली है वो भर ले, पानी भी आ रहा है। और ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि धीरे धीरे आंदोलन अपनी रंगत में इसलिए आएगा क्योंकि ये दिल्ली है, और दिल्ली का मतलब हिंदुस्तान की राजधानी है, और इस राजधानी का मतलब एक दूसरा सिरा है जहां पर दिल्ली का मुख्यमंत्री आंदोलन के लिए बैठा है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि पहली बार जिस तरीके का वातावरण दिल्ली सरकार ने यहाँ पर बनाया है, उसके कुछ नज़ारे हम आपको दिखा दें। और जो सवाल दिल्ली सरकार की तरफ से उठ रही है उसमें कई चीजें देखिए। लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार के बीच में अपने तरीके से ये सरकार का एक नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि रात कैसे कटेगी, सुबह कैसे होगी। जिस संविधान की दुहाई दे जा रही है, जिस पुलिस का जिक्र हो रहा है, उन सब के बीच कुछ सवाल अब भी अनहोनी है। और लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले एक मिनट बैठिए आप लोग, बैठिए। क्या पूरी रात अब यही कटेगी? यही कटेगी। और जब तक दिल्ली सरकार नहीं मानती यही कटेगी, चाहे 1 दिन बीते चाहे 10 दिन बीते। केंद्र सरकार जब तक नहीं मानती, इन लोगों को सस्पेंड नहीं करती, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। वाजपेयी जी, यही इलीगल शराब बिकती है पूरी दिल्ली। सवाल है, दिल्ली के अंदर शराब बिकती है लीगल, वैश्यावृत्ति का धंधा होता है। इसमें यहाँ के बीजेपी कांग्रेस के नेता और पुलिस वाले सब मिले हुए हैं। एक ये चारों तरफ पुलिस का घेरा है। दूसरी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ये पहली स्थिति थी जिसमें दूसरी तरफ आइए हम आपको एक और नजारा दिखा दें कि पुलिस चारों तरफ घेराबंदी की हुई है, ड्यूटी अपने तरीके से लगी हुई है, और इस ड्यूटी में पुलिस धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। कुछ नई पुलिस आती है, कुछ नई पुलिस की गाड़ियां आती हैं, और एक तरीके से एक ऐसा चौराहा जो बार बार इस बात को दिखलाता है कि क्या कानून का मतलब क्या ये माना लिया जाए कि आम आदमी के लिए है और जो विशेषाधिकार तबका है उसके लिए नहीं है। विशेषाधिकार तबके से मतलब सरकार का है। एक सवाल जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या आप लोग के जहन में ये आता है कि यहाँ दिल्ली में कोई सरकार है? नहीं है। जिस प्रकार का माहौल केंद्र सरकार ने बना रखा है, उससे तो ये लगता है कि यहाँ के कोई सरकार है ही नहीं। जंगली राज के लोग क्या करें? दिल्ली के लोग क्या करें? दिल्ली के लोग ये करें कि अपने घरों से निकलकर और सारे जितने भी ये मंत्रालय हैं इनको जाम कर दें। सबसे बढ़िया है ये। आगे रास्ता कैसे निकलेगा अगर सब कुछ जाम हो जाएगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठा है। हम एक मिनट, हम सब चीजों में आ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भी हमसे मिलेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल के पास हम चलें उससे पहले जो लोग यहाँ पर रात गुजारने के लिए आए हैं, क्योंकि इतनी गहरी अंधेरी रात किसी भी राज्य में नहीं आई होगी। 2002 में एक वक्त अजीत जोगी जरूर आए थे, उस वक्त पीएमओ के पास बैठे थे, समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात थी चावल की, लेकिन उनको दिन के उजाले में ही वहां से भगा दिया गया, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। लेकिन ये एक दूसरी स्थिति है। आप लोगों ने मुख्यमंत्री चुना, आप लोगों ने केंद्र सरकार को चुना। एक मिनट, दोनों सरकारें आप लोगों ने चुनी। हम एक मिनट, दोनों सरकारें आप लोगों ने चुनी है। दिल्ली में सरकार है, वो अभी निर्वाचित है, दिल्ली सरकार ये भी निर्वाचित है। भरोसा किस पर कैसे होगा बताइए? जिस प्रकार के हालात है, इस सरकार पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और जबकि मुख्यमंत्री तबादले के लिए बैठे हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए क्या हो सकता है? आप कहाँ से आए हो? मैं धर्माना से हूँ, हरियाणा से। क्या सोच के आए? मैं ये सोचेंगे कि ये दिल्ली के अंदर अब देश को पता लग गया
सारे देश में ये पता लगेगा कि दिल्ली की जो पुलिस है वो सरकार के हाथ में नहीं है। कि कहाँ की पुलिस सरकार के हाथ में, कहाँ की पुलिस सरकार के हाथ में है? दिल्ली की नहीं किसी भी स्टेट में, दिल्ली को छोड़ के किसी भी स्टेट में कह दो, आज सीएम कहेगा उसी टाइम सस्पेंड हो जाएगा बंदा। हम आप एक मिनट, हमें मत बोलना। हम ये बताते हैं कि दरअसल सरकार की तरफ से दिग्विजय सिंह महासचिव हैं, उनकी तरफ से ये बात आई कि दरअसल दिल्ली में जो कुछ जिस तरीके से हो रहा है वो स्थिति क्या बखा करती है, लोकतंत्र का ये मजाक है या ये मान लिया जाए कि दरअसल ये हक की लड़ाई है। पहले हम आपको सुनाते हैं, कुछ मानते ही नहीं है लोग। दिग्विजय सिंह का क्या कहना है ये भी हम आपको सुना देते हैं। कुछ विधायक रात में यहीं गुजारेंगे, मसलन आप कहाँ के विधायक हैं? मटिया महल से चुनाव लड़ा था, हाँ। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था। हाँ। और आज हम अरविंद केजरीवाल के साथ मटिया महल जामा मस्जिद सारी जनता लेके आए हैं यहाँ। हाँ। और रात उनके साथ गुजारेंगे, जितने दिन वो कहेंगे उतने दिन गुजारेंगे। क्या वहाँ के हालात ठीक हैं? हालात वहाँ के ठीक है, लेकिन देश के हालात जो है ये केंद्र सरकार खराब करना चाहती है। आपको ऐसा क्यों लगता है? केंद्र सरकार एक मुख्यमंत्री के कहने पर अगर 3 SHO का तबादला नहीं हो सकता तो ये सरकार क्या चाहती है? तबादला नहीं, अगर ये केंद्र सरकार जो आज दिल्ली पुलिस जिसके अंडर में है उसके, वो दिल्ली पुलिस अगर आज दिल्ली सरकार के इसका मतलब ये मान लिया जाए एक मुख्यमंत्री सबसे बड़ा है, गृह मंत्री से बड़ा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से बड़ा है, इंक्वायरी दी गई सबसे बड़ा है वो? नहीं, इंक्वायरी का क्या मतलब? इंक्वायरी का क्या मतलब? आप एक बात सुनिए, 3 बजे रात को दिल्ली सरकार का कानून मंत्री रेड कराता है, उसको FIR नहीं होती, 3 दिन के बाद FIR कराने की बात कही जाती है। जबकि FIR इंक्वायरी का क्या तुक है, ये आप बता दीजिए कि वो ड्यूटी पे है और उसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन उसी के डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं, तो इसका क्या तुक है? सर मैं सऊदी अरब से आया हूँ, मैं IGP का प्रेसिडेंट हूँ। 22 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं, मैं इनकी नुमाइंदगी करता हूँ। मैं ये अश्योर करने आया हूँ कि 22 लाख लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। ये बताइए कि अगर इंक्वायरी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रखी, इन्होंने लास्ट मांग ये की थी कि कम से कम ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करने में होम मिनिस्टर क्या? सऊदी अरब का कानून आपको पता है क्या है? सऊदी अरब का कानून पता है। और भारत के कानून में क्या अंतर आपको पता है? जी, दोनों में अंतर पता है। वहाँ बादशाहत है, ठीक है, यहाँ से तो आप क्या चाहते हैं कि वो बादशाहत वाले कानून यहाँ आ जाएंगे? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। यहाँ चाहता हूँ जो डेमोक्रेसी है वो स्वराज की स्थिति। एक मिनट। स्वराज की स्थिति क्या हो सकती है अंधेरी रात में? दरअसल दस्तक आज हम अंधेरी रात में इसीलिए उस चौराहे पर आकर खड़े हुए हैं जिस चौराहे पर सुबह क्या होगी किसी को नहीं पता, और सुबह किस रूप में आएगी यह भी किसी को नहीं पता, क्योंकि चारों तरफ पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं जो लगातार रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की तैनातगी हर जगह होती चली जा रही है, जो बढ़ती चली जा रही है। और इन सब के बीच लोगों की आवाजाही क्या कल वाकई इस रूप में शुरू हो जाएगी जहां से ये बात निकल कर आएगी कि लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं इन्हें हटा दिया जाए? दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह हो चली है कि दरअसल इतनी बड़ी तादाद में अगर लोगों की मौजूदगी इन चौराहों पर बढ़ती चली गई कल, तो फिर क्या ये माना जाए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था वाकई भगवान भरोसे है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे हैं, या ये मान लिया जाए कि जी नहीं, आने वाले वक्त में कानून व्यवस्था के मद्देनजर कोई भी कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार तैयार है और उसकी तैयारी की एक रणनीति बनाई गई? सुशील कुमार शिंदे ने कुछ देर पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात की, 20 मिनट की मुलाकात, सारी जानकारी दे दी गई। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये, केंद्र शासित राज्य ये जरूर है, लेकिन उसके साथ ही जब जनता ने अपने नुमाइंदे को चुना है तो जनता उस नुमाइंदे का दरवाजा खटखटाती है और कहती है जनाब हमें न्याय दिला दीजिए। क्या ये सिस्टम फेल है या ये माना जाए कि सिस्टम इस दौर में काम नहीं कर रहा है? क्या लगता है? सर एक मिनट, यूपी के अखिलेश ने एक फोन करके IAS को ट्रांसफर कर दिया और हमारे CM में इतनी ताकत नहीं जो कि दिल्ली के एक SHO को सस्पेंड कर सके। इसमें हमें कुछ नहीं आएगा क्या? हमारे CM की पुलिस जरा भी नहीं सुन रही, क्यों नहीं सुन रही? इसका एक मतलब ये है कि इस देश में जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ताधारी हैं, उनके ही कंट्राडिक्शन को पहली बार
अरविंद केजरीवाल ने अपना हथियार बनाया है और सरकार इस फेरे में फंसी है कि कॉन्स्टिट्यूशनली अब रास्ता निकाला कैसे जाए। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे इस पूरे इलाके का नजारा और चलेंगे अरविंद केजरीवाल से इसका जवाब लेने के लिए। रात के 10:30 बजे इस तरीके से ऐसे चौक पर जिसकी दीवार पार्लियामेंट की दीवार है, उस पार्लियामेंट की दीवार से अरविंद केजरीवाल लगे हुए बैठे हैं, मनीष सिसोदिया बैठे हैं, तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली की कैबिनेट पार्लियामेंट की दीवार पर अपना पीठ दिखाकर बैठेगी और आने वाले वक्त में उसी पार्लियामेंट से कोई नया कानून निकलेगा, या दूसरा हिस्सा मान लिया जाए? जी नहीं, अब सारी भागीदारी सड़क से शुरू होगी और राजनीति एक लोकनीति का हिस्सा बनेगी, क्योंकि उसका नजारा हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं। आप लोग जरा किनारे हो जाएं और इन स्थितियों के बीच किस तरीके की रात कैसे कैसे बीत रही है, जो लोग बैठे हैं, ठंड है, देश के तमाम हिस्से के लोग देख रहे होंगे, हम वो दिखाना चाहते हैं जरा नजारा। दिखाओ। देखिए ये लोग आग सेक रहे हैं, बैठे हुए हैं। कहाँ सेक रहे हैं? मुश्किल ये है कि क्या पिकनिक मनाने यहाँ पर आए हैं? नहीं, बताती है ये नहीं, पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, दिल्ली सरकार को बताने, केंद्र सरकार को बताने आए हैं। गृह मंत्री को हम अगर दिल्ली सरकार को बताने आए हैं, अगर केंद्र सरकार को बताने आए हैं, हाँ जी, हमें जब आप काम करने नहीं देते हैं तो क्या केंद्र सरकार को काम करने दीजिएगा? गूंगी बहरी सरकार है, सुनती नहीं जनता की आवाज। हम एक अंदाजा, पूरे देश में मैसेज जा रहा है, गड़बड़ी मत कीजिए, पूरी देश में मैसेज जाता है ये। हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं देश में राजनीति सड़क पर कैसे होती है, और ये बात क्यों जिक्र होता है इस बात का बार बार कि क्यों यहाँ पर क्या राजनीति है या अराजक स्थिति है, उसका नजारा हम बार बार रात में ही आज दिखाएंगे आपको। क्योंकि ये कितनी सारी भीड़ अगर आम आदमी पार्टी की है, ये अनुशासन में क्यों नहीं है? इनका नेता कहाँ गायब है? नेता यहीं पर है। हम सब में बात सुनिए, हम सब नेता यही है, हम सब नेता एसीपी ने जो करा वो प्रशासन के हिसाब से करा, ये सारे मैसेज समझिए, पुलिस के अधिकारियों ने करा वो प्रशासन ने करा। हम सब नेता हैं, हम सब नेता हैं। जो दिल्ली पुलिस ने ये सारे नेता हैं, सारे मुख्यमंत्री हैं, हर कोई को यही लगता है वो सरकार है। अब यहाँ सवाल ये है कि सरकार का कोई मंत्री अगर यहाँ पर आता है वो किससे बात करे? सरकार अपनी बात कहने आए वो किससे बात करे? जनता आ रही है, हर जनता बंद कर दिया गया, इतना परेशान कर रहा है जनता को। देखिए ये हमें लगता है कि देश के तमाम लोगों को ये देखना समझना चाहिए। हमारी हमारी भी सुनिए, 1 मिनट के लिए आने नहीं देता पुलिस को। हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप बहुत महान लोग हैं जो ऐसे समाचार दिखा रहे हैं। मैं बिहार से आया हूँ। पुलिस वाकई में भ्रष्ट है। पुलिस नहीं चाहेगी तो बलात्कार नहीं होगा, पुलिस नहीं चाहेगी तो किसी का जेब में से पैसा नहीं जा सकता। पुलिस सारा काम कराती है, पुलिस को बाहर निकालना ठीक है, गैरकानूनी नहीं है। केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये सारे लोग जो हैं केजरीवाल को राजनीति करने नहीं देंगे। ये स्थिति अगर रही तो आगे कैसी स्थिति होगी? एक सवाल था, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस आज से नहीं जनाब, पिछले 20 बरस से उस पर लगातार उंगली उठती आई है, वो करप्ट है दिल्ली पुलिस। ये आज की स्थिति नहीं है। होम मिनिस्ट्री कैसे काम करता है इसका जिक्र होते आया है। हम रात के अंधेरे में यहाँ टटोलने आए थे, देखने आए थे कि अगर राजनीतिक दलों में अनुशासन ना हो, अगर राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना है तो अपनी बात कहने के तौर तरीके क्या होंगे? कल को यहाँ पर कोई मंत्री भी आएगा तो क्या ये स्थिति होगी? आम आदमी की आवाज अगर ऐसी ही होगी तो इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं कि क्या ये माना जाए इस देश में हर शख्स अगर 1 वोट का अधिकारी है तो हर शख्स इस दौर में अब विशेषाधिकार भी पा चुका है? ये सारे सवाल हैं। इसलिए फिर कोशिश करते हैं जनता के बीच हम अपने बात कहिए, हमारी बात सुनिए, हम
जी मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, हम अराजकता जो फैली हुई है, पुलिस वाले जो इस तरह हरकतबाजी कर रहे हैं, ये स्थिति है। नहीं स्थिति ये बोले पहले, ये बोले बस, और बोलो प्लीज प्लीज प्लीज, ये बोले परसुन जी एक मिनट, सब खामोश हो जाए, सब खामोश हो जाए, सब खामोश हो जाए। माइक आम आदमी पार्टी का नहीं है, आप संभाल कर बोलिए। हाँ सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुनिए एक मिनट, खामोश हो जाइए, सुनिए। देखिए परसुन जी, आपको एक बात क्लियर कर दें, आपने देखिए मेरा कैमरा नहीं हटाइएगा और ये माइक नहीं हटाइएगा जब तक बात पूरी नहीं होती। ठीक है, बोलिए। आपने कहा कि अराजकता का माहौल है, दीवार के साथ बैठ करके केजरीवाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कानून बन सकता है? बात पूरी सुनिएगा, काटिएगा नहीं, वन साइडेड बात नहीं होनी चाहिए, ये सबके लिए फेयर और बायस नहीं होनी चाहिए, फेयरनेस और कंप्लीट फेयरनेस होनी चाहिए। बात सुनिए, देखिए जहाँ तक आपने सवाल उठाया, क्या कानून यहाँ बनेगा, क्या जो बातें, अगर कोई मिनिस्टर आता तो उस पर क्या सुनवाई होगी? देखिए जब एक मंत्री ने, जो दिल्ली सरकार का मंत्री है, उसने अपनी बात रखी और कहा कि इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, जिन लोगों को, जो लोग ड्रग्स के एडिक्ट हैं, जो ड्रग्स का कारोबार यहाँ कर रहे हैं और इसके अलावा सेक्सुअल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं। वो 2 घंटे तक जब खड़े रहे, खड़े होने के बावजूद भी पुलिस नहीं आई और एक्शन नहीं लिया गया। आप क्यों कहते हैं कि वो मिनिस्टर है? उसको मानिए कि एक आम आदमी की आवाज थी, वो आम आदमी बाहर निकल करके आया, जब वो आम, बस सुनिए एक सेकंड, आप जोश में मत आइए प्लीज, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने सुनिए। उन्होंने ये बात सुनिए शांति की बातें करें, उन्होंने ये बात सुनिए, उन्होंने ये बात, सिर्फ उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था, उसके बाद ये बात उन्होंने इतिहास दोहरा रहे हैं। हम एक बार फिर प्रयास करते हैं, हम एक बार फिर मीडिया के जरिए प्रयास करते हैं कि जो लोग रात के अलाव में बैठे वहां तक पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते, ये देखिए उन्होंने तय किया, बाद में जाइए। हमें शिवसेना याद आ रही है, इस दौर में हमें शिवसेना याद आ रही है। देखिए हम चाहते हैं 5 जाइए, हम ये आपको दिखाना चाहते हैं। आराम बात काम किया जाए, आप तनावग्रस्त होते हैं। अभी भी हम पहुंच नहीं पाए हैं। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने अराजकता फैलाई है, उन्होंने अराजकता फैलाई है। मैं पूछता हूँ, संजय निरुपम जी और प्रिया दास जी कांग्रेस के MP हैं, बम्बई में हड़ताल कर रहे हैं, आज 20% बिजली सीएम ने कम कर दिया है, क्योंकि वो कांग्रेस के सांसद है, उनकी बात मानी गई है, तो यहाँ क्यों नहीं मान रहे? हम प्रयास कर रहे हैं कि ये रात कैसे बीतेगी और इस अंधियारे के बाद कोई उजियारा होगा या नहीं होगा। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, रात के अलाव में बैठे हैं, कैसे भोजन करें, हम खाली दिखाना चाहते हैं। वहां से यहाँ आने में अब देखें अगला प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये एक स्थिति, एक मिनट, कहाँ से? हम दिल्ली से, मंगोलपुरी विधानसभा से। रात भर यहीं कटेगी? बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसी कितनी रातें और कटेंगी? जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और अगर सरकार नहीं मानती है और ना कुछ कहती है तो हम भी नहीं मानेंगे, हम भी यहाँ पे बैठे रहेंगे। दिल्ली कौन चलाएगा? दिल्ली आम आदमी चलाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी साइन हो रहे हैं, सारे मंत्री काम कर रहे हैं, यहाँ रहते हुए काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ से चला लेंगे, इसमें क्या है? ये एक क्रांति का सबब है, ये एक ऐसे दौर का सबब है जहां पर लोगों को ये एहसास है कि छत रहे या ना रहे, लेकिन एक ऐसे चौराहे पर रात गुजारनी है जो संघर्ष का प्रतीक बन जाए। इस तरीके से भोजन चलेगा। ये एक आने वाले दौर में एक ऐसी दस्तक है जिसको जाहिर तौर पर जो लोग अट्टालिकाओं में रहते हैं, लुटियंस की दिल्ली में रहते हैं, मजे में रहते हैं, उन्हें समझना चाहिए आम आदमी का मतलब क्या होता है। आम आदमी का मतलब होता क्या? जो आम आदमी की लड़ाई लड़े,
जो यहाँ लोगों की मांगों को यहाँ पे रात गुजारे अपना। ये एक ऐसी स्थिति है, मेरे ख्याल से ये देश को दिखाना की जरूरत थी, जिसके लिए हम दिखाना चाह रहे थे कि देखिए इस तरीके से जगह जगह घेरे बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, राजनीतिक बातें हो रही हैं, संघर्ष की बात हो रही है, और आने वाले दौर में रास्ता जैसे भी निकले, चाहे संविधान की व्याख्या संसद को करनी पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़े, व्याख्या तो करनी होगी। मैसेज यही है ना। हम ज्यादा लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, पहुँचे। ये तो आप ऐलान कीजिए, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।